उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि जीवन एक यज्ञ है और हर कर्म, हर श्वास उस यज्ञ की आहुति है। तू जो भी करता है, यदि वह प्रेम से करता है तो वह पूजा बन जाता है। जब तू दूसरों के हित में कर्म करता है, तब मैं तेरे साथ हूँ। जब तू स्वार्थ छोड़ देता है, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूँ। जो संसार में रहते हुए भी आसक्ति से परे है, वही मुक्त है। वह जल में कमल के समान है। हे साधक, यदि इन वचनों में तुझे शांति मिल रही है, तो अभी इसी क्षण कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखो, ताकि यह वाणी और अधिक आत्माओं तक पहुँचे। क्योंकि हर बार जब कोई जय श्री कृष्ण लिखता है, एक नया हृदय प्रेम और ज्ञान से जागृत होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि तूने मन को वश में कर लिया, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे अधीन है। मन एव मनुष्याना कारण बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का। इसलिए उसे साध लो। उसे अपने शत्रु की तरह नहीं, बल्कि अपने मित्र की तरह संभालो। जब मन भटकता है, तो उसे धीरे धीरे मेरे स्मरण में लौटा दो। हर बार जब तू कृष्ण नाम लेता है, तेरे भीतर प्रकाश की एक नई लहर उठती है। योगस्थ कुरु कर्माणि। कर्म करते हुए योग में स्थित रहो, क्योंकि सच्चा योग वही है जो संसार से भागकर नहीं, संसार में रहकर भी शांत रह सके। कभी मत सोचो कि मैं केवल युद्ध भूमि में हूँ। मैं तो हर जगह हूँ। तेरे घर में, तेरे कर्म में, तेरे मौन में और तेरी हर सांस में। जो अपने भीतर प्रेम की ज्योति जलाए रखता है, वह हर अंधकार को जीत लेता है। क्योंकि जहाँ प्रेम है, वही मैं हूँ। जहाँ करुणा है, वही मेरा निवास है। कभी भी अपने कर्तव्य से दूर मत भागो। कर्तव्य वही मार्ग है जो तुझे आत्म साक्षात्कार तक ले जाएगा। जो अपने धर्म का पालन करता है, भले ही वह छोटा लगे, वह भी महान होता है। दूसरों का धर्म अपनाने से अच्छा है कि तू अपने स्वधर्म में अडिग रह, क्योंकि मैं उसी के साथ हूँ जो अपने सत्य पर अटल रहता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। यदि तू ये समझ ले कि मैं हर हृदय में हूँ, तो तेरा हृदय द्वेष, ईर्ष्या और भय से मुक्त हो जाएगा। कभी किसी से द्वेष मत कर, क्योंकि द्वेष का अर्थ है मुझे किसी रूप में अस्वीकार करना। हर आत्मा मेरा अंश है। जब तू किसी और को आहत करता है, तो वास्तव में तू मुझे आहत करता है। इसलिए करुणा रख, प्रेम रख, क्षमा रख। यही सच्चा धर्म है जो अपने जीवन को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है। उसके लिए भय नाम का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वह कर्म करता है, परंतु बंधता नहीं। वह देता है, परंतु अपेक्षा नहीं रखता। वह प्रेम करता है, क्योंकि उसे पता है सब कुछ मुझ में ही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मैं ही ये सृष्टि हूँ, मैं ही इसका आधार हूँ। मैं जल में रस हूँ, अग्नि में तेज हूँ, सूर्य में प्रकाश हूँ और तेरे हृदय में चेतना हूँ। इसलिए जब तू कुछ भी देखे, सुंदरता, दया, प्रेम या सत्य, तो जान ले कि वह सब मुझसे ही प्रकट हुआ है। जब तू अपने अहं को भुला देता है, तब मैं तुझ में प्रकट होता हूँ। जब तू अपने मन को मौन करता है, तब मेरी वाणी सुनाई देती है। अब इन वचनों को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि गीता केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर दिन कुछ पल मौन रहो, अपनी आंखें बंद करो और मुझसे कहो, हे कृष्ण, मुझे मेरा धर्म दिखाओ। मैं तेरे हृदय में उत्तर दूंगा। स्मरण रखो, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह व्यवहार में न आए। प्रेम ही वह शक्ति है जो ज्ञान को पूर्णता देती है। इसलिए प्रेम में जीना ही सच्ची भक्ति है। लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे कैसे पाया जाए? मैं कहता हूँ, मुझे पाने के लिए लंबी साधना नहीं चाहिए, बस एक सच्चा हृदय चाहिए जो सच्चे मन से पुकारता है। मैं उसी क्षण उसके समीप प्रकट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं दूर नहीं,
तेरे भीतर ही हूँ। तेरी हर धड़कन मेरा नाम जपती है, तेरी हर श्वास मेरा स्मरण करती है। पत्र पुष्प फल तोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसकी भावना को स्वीकार करता हूँ। मैं वस्तु नहीं देखता, मैं भावना देखता हूँ। इसलिए जो कुछ भी प्रेम से किया जाए वही मेरी पूजा है। मैं पूजा के वैभव से नहीं, भक्ति की सरलता से प्रसन्न होता हूँ। जो अपने दुख में भी आभार रखता है, जो अपने सुख में भी विनम्र रहता है, वही मेरा प्रिय है। तेरा कर्म ही तेरी साधना है, तेरी निष्ठा ही तेरी आरती है। जो दूसरों में प्रकाश भरता है, वही दीपक तेरे भीतर जलता है। जो दूसरों के हृदय में प्रेम जगाता है, वह कभी मुझसे दूर नहीं होता, क्योंकि वही प्रेम अमरता का द्वार खोलता है। आह आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः। मैं हर जीव के हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। किसी को छोटा या बड़ा मत मानो, हर एक में मेरा अंश है, हर प्राणी में मेरा प्रकाश है। जो इस सत्य को जान लेता है, उसके भीतर करुणा जागती है, और जब करुणा जागती है, वह मुझसे एक हो जाता है। दुनिया की घटनाएं तू बदल नहीं सकता, पर अपना दृष्टिकोण बदल सकता है। यही परिवर्तन मुक्ति का द्वार है। जो बाहर की घटनाओं में शांति ढूंढता है, वह सदा अशांत रहेगा, पर जो भीतर शांति खोजता है, वह बाहरी तूफानों में भी अडिग रहेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं किसी रूप में प्रकट होकर सत्य की स्थापना करूंगा। मैं आज तेरे भीतर के प्रकाश में हूँ। तेरी अंतः प्रेरणा ही मेरी आवाज है। जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वह विचार मेरा स्वर है। जब तू किसी को माफ करता है, वह क्षण मेरी उपस्थिति है। जब तू प्रेम करता है, वह अनुभव मैं ही हूँ। जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसकी हर राह को प्रकाशमान कर देता हूँ। श्रद्धा रख, भय मत रख, भविष्य की चिंता छोड़, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे कर्म मेरे हाथों में हैं, तेरे फल मेरे संरक्षण में। तू बस प्रेम से अपना कर्तव्य निभा। हर सुबह यह कहकर उठ, हे कृष्ण, आज मैं तेरे लिए कर्म करूँगा। फिर देख कैसे हर कार्य पूजा बन जाएगा, कैसे हर दिन तेरा मन शांत होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान पाता है। विश्वास रख, प्रेम रख, यही मेरे द्वार की कुंजी है। अब जा, इस ज्ञान को अपने कर्मों में उतार। हर विचार, हर शब्द, हर सांस में मेरा स्मरण रख। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर मौन में। जो समय की गति को समझ लेता है, वह अधीर नहीं रहता। जो जान लेता है कि हर क्षण ईश्वर की लीला है, वह शिकायत नहीं करता, वह कृतज्ञ बन जाता है। कृतज्ञता सबसे ऊंची प्रार्थना है, क्योंकि जहाँ आभार है, वहाँ अभाव नहीं रह जाता। जो अपने पास जो है, उसे प्रेम से स्वीकार करता है, उसी के पास सब कुछ आने लगता है। मैं तेरे भीतर के मौन में बोलता हूँ, पर तू तब सुन पाता है जब तेरे विचार शांत होते हैं। जितना तू अपने भीतर उतरता है, उतना तू मुझसे मिलन के निकट आता है। हर अनुभव, हर संबंध, हर परिस्थिति मैंने ही तेरे जीवन में इसलिए रखी है कि तू स्वयं को पहचान सके। इसलिए जो घट रहा है, उसे विरोध मत कर। विरोध से दुख बढ़ता है, स्वीकार से शांति आती है। जो जीवन को स्वीकार लेता है, वह मुझ में विलीन हो जाता है। वह जान लेता है जीवन मेरा ही स्वरूप है और प्रेम उसकी धड़कन। और इसे उन आत्माओं तक पहुंचा जो आज थोड़ी शांति और प्रेम की तलाश में है, क्योंकि जब एक हृदय जागता है तो उसके साथ अनेक और आत्माएं जागने लगती हैं। यदि तुम्हें लगा कि कहीं भीतर कोई गूंज जागी है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखो। यदि तू इस प्रकाश को आगे बांटना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। हर श्वास में गूंजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।